आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक मौलिक लेखन है। मौलिक लेखन किसे कहते हैं? मौलिक लेखन का अर्थ। मौलिक का शाब्दिक अर्थ होता है मूल से संबंधित। मूल जड़ को कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आरंभ ही मूल कहलाता है। मौलिक लेखन के अंतर्गत छात्रों को स्वतंत्र रूप से मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से चिंतन मनन करके अपनी एक सोच बनाता है तो उसे उस व्यक्ति का मौलिक विचार कहा जाता है। किंतु जब वही व्यक्ति अपने निजी विचारों को अपने द्वारा विकसित शैली में और शुद्ध, सुनिश्चित एवं स्पष्ट शब्दावली में लिखित रूप में प्रकाशित करता है तो उसे मौलिक लेखन कहते हैं। अब आइए देखते हैं मौलिक लेखन का महत्व। मौलिक लेखन का महत्व क्या है? हमारे सामाजिक जीवन में लेखक और लेखन दोनों का बड़ा महत्व है। समाज में दो ही व्यक्ति अधिक आदर पाते हैं, एक वक्ता और दूसरा लेखक। किंतु वक्ता का आदर तो केवल उसके जीवन काल में होता है। उसकी मृत्यु के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे लोग उसे भूल जाते हैं, परंतु लेखक अपने लेखन द्वारा सदा जीवित रहता है। मृत्यु उसमें कोई व्यवधान नहीं डाल सकती, अर्थात लेखक अमर होता है। हम देखते हैं कि संसार में महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त की है उसका मुख्य कारण उनकी लेखन शक्ति ही रही है। आज की शिक्षा पद्धति में भी लेखन का विशेष महत्व है, क्योंकि हमारी परीक्षा पद्धति एवं निबंधात्मक विधि पर आधारित है। आज लेखन विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुका है। साहित्य तथा पूर्वजों के ज्ञान का स्थायित्व लेखन द्वारा ही संभव हो सका है, जिसने मानव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाषा शिक्षण में मौलिक लेखन की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। छात्रों में कल्पना शक्ति के विकास एवं प्रभावशाली भाव प्रकाशन की क्षमता के विकास करने तथा उनके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में मौलिक लेखन का अत्यधिक महत्व है। अब आइए तीसरा पॉइंट है मौलिक लेखन के उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्रों को इस योग्य बनाने कि वे अपने विचारों को स्पष्टता पूर्वक क्रमबद्ध रूप से तथा शुद्ध भाषा में लिख सकें। अध्यापक छात्रों की इस बात में सहायता करें कि वे धीरे धीरे शब्द भंडार को बढ़ा सकें और अपने उस शब्द भंडार का सफलता से प्रयोग कर सकें। उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षक को सावधानी पूर्वक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए और किसी छात्र से वह भाषा संबंधी प्रतिभा देखे तो उसे उत्साहित करें। छात्रों को उन्हीं विषयों पर लेखन के लिए कहा जाए जिनमें वे रुचि रखते हों।
छात्रों में तार्किक बुद्धि से विचार विमर्श करने की क्षमता जागृत करवाना होता है। शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जिस विषय पर बालकों से कुछ लिखवाया जाए वह ऐसा हो कि उनकी विचार शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास हो सके। लेखन शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि बालक विभिन्न प्रकार की शैलियों से परिचय प्राप्त करे, अपनी स्वतंत्र शैली का निर्माण कर सके। लेखन शिक्षण के द्वारा हम छात्रों को इस योग्य बनाते हैं कि वे बड़ी से बड़ी बात को संक्षिप्त रूप में लिख सकें। लेखन शिक्षण के द्वारा छात्रों में स्थायी साहित्य का ज्ञान उत्पन्न की जा सकती है। मौलिक लेखन के अंतर्गत निबंध लेखन आता है, कहानी लेखन आता है, संवाद लेखन, वर्णन लेखन, सूचना या समाचार पत्र लेखन और चित्रकला लेखन आदि आते हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट क्या है, परिचित विषयों पर मौलिक लेखन। कौन कौन से विषय हो सकते हैं मौलिक लेखन के? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों के मौलिक लेखन कौशल के विकास के लिए शिक्षक को ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जिनसे छात्र पहले से परिचित हो, जिसके विषय में वे या तो सुन चुके हों या पढ़ चुके हों। तभी छात्र मौलिक लेखन अभ्यास में रुचि लेगा। प्राथमिक स्तर पर मौलिक लेखन कार्य के लिए छात्रों को निम्नलिखित विषय दिए जा सकते हैं। जैसे किसी सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ये भी हो सकता है मौलिक लेखन के टॉपिक। फिर परिवार में हुए किसी शादी समारोह का वर्णन आ सकता है, किसी त्योहार के आयोजन का वर्णन, आंखों देखी किसी घटना या दुर्घटना का वर्णन, आंखों देखी किसी मेले का वर्णन, किसी यात्रा का वर्णन जैसे बस यात्रा, रेल यात्रा, बैलगाड़ी यात्रा से आदि। किसी महापुरुष की जीवनी जैसे रामकृष्ण, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप आदि की संक्षिप्त जीवनी अपने शब्दों में लिखना या उनके जीवन की किसी घटना विशेष का वर्णन। किसी खेल का वर्णन हो सकता है। विषय टीवी अथवा थिएटर में देखी किसी फिल्म या नाटक का अपने शब्दों में वर्णन। प्राकृतिक ऋतुओं या घटनाओं का वर्णन आदि विषयों पर मौलिक लेखन कराया जा सकता है। अब आते हैं मौलिक लेखन कराते समय छात्रों के लिए ध्यान देने योग्य बातें। कौन कौन सी बातें ध्यान रख सकते हैं, आइए देखते हैं। मौलिक लेखन करते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। प्रारंभ में ही लंबे वाक्य लिखने लगेंगे तो छात्र में अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो जाएंगी। मौलिक लेखन करते समय छात्र अपने वाक्य में निरर्थक या अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न करें, इससे भी छात्र को दिक्कत होगा। मौलिक लेखन करते समय छात्र विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखें तथा इनका उचित स्थान पर प्रयोग करें। मौलिक लेखन करते समय विभक्तियों एवं वचनों पर विशेष ध्यान दें। छात्र मौलिक लेखन में ऐसे वाक्यों का प्रयोग न करें जो भावों को अस्पष्ट बना दें। लेखन की भाषा सरल,
सुबोध तथा विषय के अनुकूल हो, मधुरता से युक्त शब्दों का प्रयोग करें। आज का मेरा टॉपिक मौलिक लेखन यही समाप्त होता है।